राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा राधिका रमन राधा राधिका रमन राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ बालदेवा जय सुभद्रा जय गौरांगनिताय जय गौरांगनिताय जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल गौर हरि बोल। हे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे आज के इस भगवत गीता ओवरव्यू सेशन में। और अभी आप लोग 13 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 14 चैप्टर पे पहुंचे हैं। तो मेरे को ये सर्विस दिया गया कि मैं कुछ डिस्कस कर सकूं आप सबके साथ में भगवत गीता 14 चैप्टर, इसका नाम है मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। बहुत स्पेशल चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हालांकि इस टॉपिक के बारे में भगवद गीता में भगवान और जगह पे भी डिस्कस करते हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भगवान आगे के चैप्टर्स में भी और डिटेल के अंदर। बट इसमें एक ब्रीफ ओवरव्यू और एक इंट्रोडक्शन दिया है इस टॉपिक के बारे में, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में। So we'll start just reciting the नाम मंत्र। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगणांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर और देखकर भी यहाँ पे कि सब लोग कितना उत्साहित हैं भगवत गीता को पूरी अच्छी तरीके से समझने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको पढ़ने के लिए, और इतना सब लोग समय निकाल रहे हैं भगवत गीता को सही तरीके से अपने जीवन में उतारने के लिए। क्योंकि भगवत गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गाइड है हम सबके जीवन के लिए, हम सबके जीवन को सही तरीके से लीड करने के लिए, प्रैक्टिकली उसको सही तरीके से डायरेक्शन देने के लिए। अभी 14th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्रकृति के तीन गुण। ऐसा बहुत मैक्सिमम सब लोगों को पता होगा प्रकृति के तीन गुण कौन से होते हैं, क्या नाम होते हैं, किस कोई बताएगा प्रकृति के तीन गुणों के नाम? हरे कृष्ण प्रभु जी। रजोगुण, सतोगुण एंड तमोगुण। हाँ, तो बहुत अच्छा बताया मैंने कि रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो इन तीनों गुणों के बारे में भगवान यहाँ पे हमको बताते हैं। अभी कहाँ से आ गया टॉपिक तीनों गुणों का? अभी तो हम इससे पहले वाला चैप्टर डिस्कस किया था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, जो हमारा क्षेत्र है, हमारा जो फील्ड है, फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, बॉडी या वर्ल्ड, और इसके नोअर के बारे में, सोल या सुपर सोल, इन सब चीजों के बारे में चर्चा हो रही थी। प्रकृति के बारे में, इन सब चीजों के बारे में चर्चा हो रहा था। तो अब यहाँ पे एकदम से थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कहाँ से आया, प्रकृति के तीन गुण कहाँ से आए? तो हम देखेंगे इससे पहले वाले चैप्टर में, यानी 13th चैप्टर में अगर देखें तो उसमें 22nd वर्ड्स में भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोला था। 22वां श्लोक 13वें अध्याय का, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। कि क्यों जीव इस भौतिक जगत में है और उसको विभिन्न प्रकार के सुख दुख भोगने पड़ रहे हैं इस भौतिक जगत के अंदर। तो इस श्लोक में 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने इसके बारे में जिक्र किया था, इसका एक टच दिया था। बताया था लिविंग एंटिटी इन द मटेरियल नेचर thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to, क्यों उसको सुख दुख इस भौतिक जगत में मिलता है? ड्यू टू द एसोसिएशन विद दैट मटेरियल नेचर, यानी मटेरियल नेचर के इन तीन गुणों के कारण। Thus he meets with good and evil among various species. इस वजह से उसको अच्छा और बुरा सब चीजें मिलती हैं अलग अलग योनियों में, कभी मनुष्य की योनि, कभी जानवर की योनि, या किसी और योनि में उसको सुख दुख प्राप्त होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका संग होना, इन प्रकृति के तीन गुणों से संग होना। ओके, वॉइस क्या क्लियर है, आ रही है वॉइस? क्लियर है। हरे कृष्ण। तो प्रकृति के तीन गुणों से संग होने की वजह से उसको ये सब दुख झेलने पड़ते हैं इस भौतिक जगत के अंदर, कभी सुख कभी दुख। तो यहाँ पे भगवान ने उसका इंट्रोडक्शन दिया था 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में। तो अब उससे हम यहाँ प्रवेश करते हैं, अब डिटेल में उसके बारे में बता रहे हैं भगवान। ये भौतिक जगत में जब जीव आता है तो ये प्रकृति के तीन गुणों में कैसे फंसता है, क्या है प्रकृति के तीन गुण, कैसे उसके काम करते हैं और क्या उसका नतीजा होता है, और अंततः फाइनली कैसे हम उसको ट्रांसेंड कर सकते हैं, हाउ वी कैन ओवरकम दीज मोड्स, कैसे उससे निकल सकते हैं, इसके बारे में भगवान यहाँ बताएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा था, सिर्फ यहीं पे नहीं बताएंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है प्रकृति के तीन गुणों के बारे में जानना, और हम सब इतना ज्यादा इस प्रकृति के तीन गुणों से घिरे हुए हैं, उसको सही तरीके से जानना बहुत जरूरी है। हम देखेंगे अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर हम इन प्रकृति के तीन गुणों को पाएंगे। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे कुछ पार्ट में, तो इसलिए भगवान आगे भी कई कई जगहों में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जाके 17 चैप्टर में डिवीजन ऑफ फेथ आएगा, उसमें भगवान बताएंगे प्रकृति के तीन गुणों में कैसे कैसे कार्य, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे कार्य करते हैं। 18 चैप्टर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कई जगहों पे इसके बारे में डिस्कशन होता है प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं हमारा 14th चैप्टर का। ये लिंक था कैसे 14 चैप्टर में हम एंटर करें, भगवान हमको 13 चैप्टर से 14 चैप्टर में लेके आए हैं।
तो मैं इसका एक ब्रीफ डिवीजन भी दिखा देता हूँ कि मैंने इसका छोटा सा डिवीजन बनाया है। Just one second. मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ इसमें, होप सबको दिखेगा। या अभी विजिबल हो रहा है क्या स्क्रीन पे? Is anything visible on screen? Yes, it is visible. Condition of the modes 1 to 9. या तो तीन पार्ट्स में, तीन प्राइमरी पार्ट्स में इनको डिवाइड किया इस चैप्टर को। फर्स्ट टू 9 जो वर्ड्स हैं वो हमको बताएंगे। पहले वो उसका इंट्रोडक्शन देंगे, मोड्स में कैसे एंटर करता है जीव, प्लस कंडीशनिंग ऑफ द मोड्स, हाउ वी गेट कंडीशनड बाय द मोड्स, इन प्रकृति के तीन गुणों से कैसे हम बद्ध हो जाते हैं वो बताएंगे इन फर्स्ट टू 9 में। देन अब जब उस मोड्स उन प्रकृति के तीन गुणों में आ गए तो कैसे कार्य करेंगे, क्या प्रकृति के गुण, कैसे पता लगेगा कौन सा मोड है, कौन सा प्रकृति का गुण है, कैसे उसमें कार्य करेंगे एक्शंस, और कैसे जब कोई मृत्यु होती है किसी उस मोड्स में रहकर, उस प्रकृति के गुणों में रह के, तो उसकी क्या गति होती है, ये सब बताएंगे 10th to 18th में भगवान बता रहे हैं। एंड देन फाइनली कैसे इन प्रकृति के तीन गुणों से हम ऊपर उठ सकते हैं, इनसे निकल सकते हैं, इनसे बाहर निकल सकते हैं, ट्रांसेंडिंग द मोड्स, वो है 19 to 27 के अंदर। तो ये ब्रीफ उसका एक स्ट्रक्चर में देखा। सो हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहले भगवान बता रहे हैं कि जब हम जानेंगे इसके बारे में तो क्या होगा, तो पहले उस नॉलेज को, इस प्रकृति के तीन गुणों की नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, उसको जानने से क्या होगा, दिस फर्स्ट वर्ड्स। तो आप में से कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे फर्स्ट वर्ड्स का? प्रभु जी मैं पढ़ूं? या प्लीज। मैं हाँ, इशिका माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। या भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पूर्ण कहूंगा, जिससे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो ये भगवान का बहुत जगह पे हम देखेंगे, ये एक कह सकते हैं पैटर्न है, एक भगवान का स्टाइल है कि जब भी कुछ ऐसा कुछ डिस्क्राइब करने वाले होते हैं तो उससे पहले उसको ग्लोरीफाई करते हैं भगवान। 7th चैप्टर में भी हमने देखा था, भगवान बता रहे कि अब वो ज्ञान बताने वाला, तो उनको जो पहले नहीं मिला ज्ञान वो बताने वाला। 9th चैप्टर में भी होता है, उससे पहले उसको ग्लोरीफाई करते हैं, उस नॉलेज को तो देने वाले, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जमाना है, जब कोई चीज एडवर्टाइज करेंगे तो उसको हम वैल्यू देते हैं। तो इसलिए भगवान पहले उसको बता रहे हैं कि क्या होगा जब हम ये नॉलेज को लेंगे। तो फर्स्ट वर्स में बताया कि इसको जानने के बाद कंप्लीट परफेक्शन अचीव कर सकते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट में सेकंड वर्स में बता रहे हैं और क्या इसका रिजल्ट होगा, इस नॉलेज को जब हम जान लेंगे तो क्या होगा। यस, नेक्स्ट वन पढ़ेंगे। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। The goal ultimately is birth, डेथ के साइकिल से निकलें, इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलें। तो भगवान बता रहे हैं इससे वो निकल सकता है और सेम नेचर को प्राप्त कर सकता है, लाइक माई ओन, मेरे जैसे नेचर की तरह। भगवान का नेचर कैसा है भगवान ने बताया 4th चैप्टर में, जन्म कर्म च मे दिव्यम अजो अपि सन भूतानाम ईश्वरो। आई एम अजह, अजह मतलब अनबॉर्न, मेरा बर्थ नहीं होगा, मेरा कोई डेथ नहीं है। तो सिमिलर नेचर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी सोल के नेचर को। हम भी इटर्निटी को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, उस नेचर को प्राप्त कर पाएंगे अगर इस नॉलेज को जानेंगे। और फिर हमको दोबारा से जन्म, दोबारा से मृत्यु, उसको फेस नहीं करना पड़ेगा, उसको सफर नहीं करना पड़ेगा हमको। तो इसका ये बेनिफिट है इस नॉलेज को गेन करने के। देन कृष्णा कृष्ण, तो अब कृष्ण हमको उस नॉलेज की तरफ लेके जा रहे हैं, उस नॉलेज का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हमको कि कैसे जीव इस भौतिक प्रकृति में आता है। अब सीधा प्रकृति के तीन गुणों के बारे में बताना स्टार्ट करें तो ये नहीं कि सीधा प्रकृति के तीन गुणों में घुस गए। अभी भगवान धीरे धीरे ग्रेजुअली लेके आ रहे हैं जीव कैसे पहले एंटर करता है, इस भौतिक जगत के संपर्क में आता है। तो 3rd वर्ड्स में बता रहे हैं सबसे पहले। तो ओके, और कोई पढ़ेंगे, और कोई पढ़ना चाहेंगे?
एक लाभ में पढ़ते जाएंगे। भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो है ये जितने भी भौतिक एलिमेंट्स, लाइक इसका पूरा डिस्क्रिप्शन। अरे ना कैसे ये बार बार मेरे ख्याल से माइक ऑफ हो रहा है, कैसे करके। सो भागवतम के तीसरे स्कंद में बहुत डिटेल में इसका डिस्क्रिप्शन आता है कि कैसे जो ये प्रकृति के जो का क्रिएशन होता है मटेरियल वर्ल्ड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टॉपिक बट इन शॉर्ट, जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति के जितने सारे के सारे मैटर जैसे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मिलके जो ब्रह्म, जो इम्पर्सनल भगवान का निर्विशेष फॉर्म है, वो बनता है। और उस ब्रह्म से ग्रेजुअली जो भगवान उसमें दृष्टिपात करते हैं और जीवों को उसमें डालते हैं और उनका फिर ग्रेजुअल इस भौतिक जगत में जन्म होता है जीवों का, भौतिक जगत में वो आते हैं। ओके, तो अभी भौतिक जगत में वो एंटर करे। अब आगे क्या होगा? नेक्स्ट फोर्थ वर्ड्स पढ़ेंगे कोई? हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बहुत फेमस वर्ड पर बहुत बार कोट करते हैं इस चीज को कि अहम बीज प्रजापिता तासाम ब्रह्म महद योनि। जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव इस भौतिक जगत में, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जितने भी जीव इस भौतिक जगत में, उन सबका भगवान कह रहे हैं मैं पिता हूँ, क्योंकि उस भौतिक जगत में वो आ पाए हैं। किस लिए? मेरी वजह से आ पाए हैं। उनको मैंने ये सुविधा दी है इस भौतिक जगत में आने के लिए। ये सुविधा भगवान के द्वारा प्राप्त दी जाती है उन जीवों को। तो अब उस भौतिक जगत में तो आ गए, अब कैसे भौतिक प्रकृति के कंट्रोल में आते हैं, तो वो भगवान बता रहे हैं आगे फिफ्थ वर्ड्स में। ओके, पांचवा। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। ओके, अगला भी पढ़िए। भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो इन शॉर्ट कैसे जीव बनता है? जीव का इच्छा होता है भगवान से अलग स्वतंत्र होकर भोग करने का। जब उसका ऐसा इच्छा होता है तो भगवान उसको एक फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, आप करके देखना चाहते हो, हालांकि आप भगवान मेरे से अलग होकर एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन आप प्रयास करना चाहते हो तो इनको भौतिक जगत का एक फैसिलिटी दिया जाता है, भौतिक जगत में दिया जाता है, उनको भौतिक जगत में डाला जाता है उनको। और इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करने के लिए कि मैं भगवान से अलग होकर एंजॉय कर सकता हूँ। जैसे कि प्रॉपर एग्जांपल देते हैं कि एक कैदी होता है जिसने कुछ क्राइम किया होता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अब जेल में डालने का जो ब्लेम है, हम जज को नहीं कह सकते कि आपने उसको जेल में डाला, नहीं, उसने ऐसा गलत कार्य किया इसलिए जज को ऐसा उसको निर्णय सुनाना पड़ा। ऐसे जीव ने अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया कि मैं कृष्ण से अलग होकर भोग करना चाहता हूँ, इसलिए उसको भौतिक जगत में आना पड़ा। अब जब भौतिक जगत में आता है तो कैसे? वो तो एक आध्यात्मिक जगत का एक सच्चिद आनंद में रहने वाला एक जीव है। उसका भौतिक जगत में तो हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। भौतिक जगत में हर चीज जड़ है, हर चीज निरानंद है, हर चीज खत्म होने वाली है, लेकिन हम क्या, हमेशा रहने वाले, हमेशा आनंद में रहने वाले। तो कुछ कंपैटिबल नहीं है, तो कैसे इस भौतिक जगत में हम रह पाएंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, अब जीव को एक फॉल्स ईगो दी जाती है, एक मिथ्या अहंकार दिया जाता है, तो ये उसको समझने का लिए बाधित करता है कि मैं इस भौतिक जगत का पार्ट हूं, जो भी मेरे को शरीर मिला है मैं ये शरीर ही हूं। तो ये उसको बांधता है।
ये फॉल्स ईगो, और इस फॉल्स ईगो को कौन स्ट्रॉन्ग करता है? ये प्रकृति के 3 गुण। ये उस झूठे अहंकार को नरिश करते हैं, प्रकृति के 3 गुण। जैसे कि कोई कैदी होता है, कोई कोई क्रिमिनल होगा, उसे पकड़ेंगे तो उसको बांध के रखते हैं। किससे बांध के रखते हैं? रस्सी से। उसी तरीके से प्रकृति के 3 गुण एक रस्सियों के समान है, जो सब जीवों को बांध के रखते हैं। 3 रस्सियां हैं, सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की, सब रस्सी हैं। जैसे रस्सी देखी है ना हमने, रस्सी कैसी होती है? ऐसे करके बंधी होती है, ट्विस्ट करी होती है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। तो ये पूरी तरीके से बंधी हुई है और सबको बांध के रखा हुआ है इसने, इन रस्सियों ने, ये 3 गुणों ने, प्रकृति के 3 गुण जो सबको बांध के रखते हैं। ओके। तो अब आगे फिर भगवान बताएंगे इसके आगे के 6, 7 और 8 वर्ष में बता रहे हैं कि क्या क्या अब इन प्रकृति के 3 गुणों के इंडिविजुअली एक एक के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, या जब किसी जीव के ऊपर एक गुण हावी होता है, सत्व गुण हावी होगा तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, कैसा उसका नतीजा होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके, वो आगे बताते हैं। ओके, तो पहला बता रहे हैं सत्व गुण के बारे में। सत्व गुण में कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो लोग सत्व गुण में होते हैं या जिनके ऊपर सत्व गुण का प्रभाव होता है, कैसे पता लगेगा? तो 6ठा श्लोक बता रहे हैं। ओके, आप में से फिर पढ़िए 6ठा श्लोक। हे निष्पाप, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो अभी ये सत्व गुण के बारे में बता रहे हैं। अभी देख, वैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। 2 पैराग्राफ हैं, मैं पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा, बट उस पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या क्या बता रहे हैं, मोटा मोटा बता रहे हैं। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं इसमें कि जो सत्वगुण होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहले बताया है कि जो सत्वगुण में होता है वो बाकियों से ज्यादा बुद्धिमान होता है। क्यों बुद्धिमान हो पाता है? क्योंकि उसकी जो बुद्धि होती है वो क्लियर है, इसलिए सत्वगुण के प्रभाव से। और कैरेक्टरिस्टिक बताया है, वो भौतिक दुखों से इतना प्रभावित नहीं होता, उसके ऊपर भौतिक दुखों इतने ज्यादा प्रभाव नहीं होते, उनके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं करते। तो ये दूसरा उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तीसरा प्रभुपाद तात्पर्य में कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, उसको भौतिक ज्ञान की भी, कुछ भौतिक ज्ञान में भी वो आगे होता है, एडवांस्ड होता है। और चौथा, वो पापमय कर्मों से दूर रहता है। तो ये 4 मुख्य कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं उस लोगों के जो सत्व गुण में स्थित होते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा है कि वो बुद्धिमान है, सही थिंकिंग से क्या सही है क्या गलत है सोच पाते हैं, भौतिक दुख उनको इतना नहीं सताते हैं, वो पापमय कर्मों में कम से कम लगते हैं या कब बच के रहते हैं उससे, और भौतिक ज्ञान में भी उन्नत होते हैं, मटेरियल नॉलेज में भी एडवांस्ड होते हैं। ये प्रॉपर 4 उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है सत्वगुण। तो देखने में लगता है कि सबसे बेस्ट तो यही है। अभी हम आगे बाकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो अभी हम आराम से समझ पाएंगे कि सत्वगुण सबसे अच्छा है इन तीनों में। लेकिन आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं प्रभुपाद, हालांकि इसके ये सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी जो सत्व गुण है वो इतना अच्छा नहीं है। क्यों? ये आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप बताइए कि आपको ऑप्शन दिया जाए, आप सबको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपके पास 3 ऑप्शन है कि आपको हम बांधेंगे, आपके पैरों को बहुत कस के बांधेंगे हम। एक तो ऑप्शन है आपके पास लोहे की जंजीर से, दूसरा ऑप्शन है आपके पास चांदी की जंजीर से, तीसरा ऑप्शन है आपके पास लोहे की जंजीर से। तो आप कौन सा वाला ऑप्शन प्रेफर करेंगे? A, B, C और D है समथिंग एल्स, नन ऑफ द अबव। तो कौन सा A, B, C, D, किसको आप ऑप्शन चूज? कोई रस्सी के बांधने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं सोना पसंद नहीं करे, गिर गया सोने का, मुझे लगता है आजकल। तो बिल्कुल सही कहा आपने, बुद्धिमान है सब। तो हमको बनना चाहते ही नहीं है, हम नहीं चाहते बनना, चाहे सोने की रस्सी हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो। तो इसी तरीके से सत्व गुण है, हालांकि वो सबसे अच्छा है इन तीनों में, लेकिन फिर भी वो हमको बांध रहे हैं। है तो गुण, गुण का अर्थ है वो रोप है, बांधने वाला है, हमको बांध रहा है। कैसे बांध रहे हैं? सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लोग इस
सत्वगुण से बद्ध हो जाते हैं, उनके पास उन्नत ज्ञान है, तो उनको ये अहंकार हो जाता है, मैं बाकियों से बेटर हूं, बाकियों से श्रेष्ठ हूं। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, वो लोग अपने आप को गर्वित होते हैं कि मैं बाकियों से बेटर हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूं। तो इससे वो बद हो जाते हैं, उसको घमंड आया था उनको इस चीज का। दूसरा, क्योंकि उनको भौतिक दुख कम सता रहे हैं, वो पाप में कार्यों में कम लग रहे हैं, इसलिए भौतिक दुख कम सता रहे हैं उनको, तो कंपेरेटिवली वो ज्यादा हैप्पियर होते हैं, ज्यादा शांत जीवन होता है, सेटिस्फाइड जीवन होता है उनका। उससे क्या होता है, उससे वो इस सेटिस्फाइड जीवन से बद हो जाते हैं। तो अगर क्या दिक्कत है, फिर अच्छी बात तो है, सेटिस्फाइड जीवन में अगर रह रहे हैं तो अच्छी बात है, क्या इशू है। बट प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली इसकी वजह से अगेन उनको कोई ना कोई बॉडी तो लेनी ही पड़ेगी, और इस बॉडी में रहते हुए भी जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इससे तो नहीं बच सकते। और इसके बाद 84 लाख योनियां हैं, वो सब हमारे पास वेट कर रही हैं, और उन सब में फिर अगेन वो साइकिल चलेगा, उस साइकिल को नहीं रोक पाएंगे हम। हो सकता है इसमें कुछ हमको इजीली ये वाली लाइफ लीड कर पाए, थोड़ा थोड़ा शांति से लाइफ लीड कर पाए, बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा उससे। इसलिए जो गुडनेस है, हालांकि बाकियों से बेटर है, बट नॉट बेस्ट। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, मेरे को यहाँ से बॉम्बे जाना है, मुंबई के लिए मेरे को फ्लाइट लेनी है, तो मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ। अब एयरपोर्ट पे जाता हूँ, अब मैं एयरपोर्ट पे, अगर आप T3 में जाएंगे तो T3 में बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे शोरूम्स हैं, बहुत अच्छी शॉप्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने के सामान हैं, बहुत सारे एंटीक पीसेस मिलने के सामान है, बहुत कुछ है। तो अगर कोई कहे यहीं पे इतना कुछ है, यहीं पे सेंट्रली एयर कंडीशनड है, और खाने पीने का भी है, इंटरनेट भी मिलता है, सब है, तो यहीं बैठ जाते हैं, क्या क्या जाएंगे बॉम्बे, छोड़ो। तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है, तो ये पर्पस डिफीट हो गया उस एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का पर्पस क्या है, कि हम उसको फ्लाइट लेके नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे जा सके, ना कि वहीं बैठ जाए। उसी तरीके से द पर्पस ऑफ वर्ड ऑफ गुडनेस इज ताकि उसको ट्रांसेंड कर सके, उससे आप ऊपर उठ सके, ना कि उसमें बंध जाए। तो ये उसकी कमी है, जिसकी वजह से उसमें वो बंध जाते हैं, इस मोड ऑफ गुडनेस में भी, इस सत्व गुण में भी, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो ये पहला बताया सत्व गुण। अगला आता है रजोगुण के बारे में। ओके, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन इसका, 7वें श्लोक का। की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो इसकी उत्पत्ति होती है असीमित इच्छाएं, अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग्स। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी कि आपने जितनी लिमिट बनाई वहां तक पहुंच गए, उसके बाद आगे, अब जहां तक आगे जाना है वहां भी पहुंच गए, अब और आगे, फिर और आगे, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। बस ये मिल जाए मेरे को तो मैं खुश हो जाऊंगा, वहां पहुंच गए, मिल गया, अब नहीं, अब वो मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो आगे आगे अनलिमिटेड डिजायर्स एंड लॉन्गिंग, अनलिमिटेड, ये मोड ऑफ पैशन का कैरेक्टरिस्टिक है। प्रभुपाद इसके तात्पर्य फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं, मोड ऑफ पैशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये स्टार्ट होता है इससे, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण से। तो भागवतम में इसका श्लोक आता है, पुंसा स्त्री मिथुनी भाव में तयोर में हृत ग्रंथि आहो। क्यों ऐसा है, क्योंकि पहले एक जीव है, एक स्त्री है, एक पुरुष है, तो एक अपने आप को जीव, अब वो जीव है, आत्मा है, भगवान का अंश है, भौतिक जगत में आया, मिथ्या अहंकार के वजह से मानने लगा मैं शरीर हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये मानने लगा, मिथ्या अहंकार। यहां तक फिर भी ठीक है। अब आगे क्या हुआ, जब ये अट्रैक्शन मैन और वुमेन के बीच में हुआ, तो अब क्या है, अब मी था खाली, अब माइंड भी आ गया। मैं और मेरा, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी, मेरा 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 हस्बैंड, तो ये क्या है, मी एंड माइन आ गया, एक्सटेंड हो गया। फिर क्या होता है, अतः गृह, देन हस्बैंड वाइफ है तो क्या चाहिए, घर चाहिए, अतः गृह, घर आएगा, मेरा घर। क्षेत्र, सम फील्ड ऑफ एक्टिविटी, मेरा बिजनेस का, मेरा मेरा कारोबार, कुछ ना कुछ, अतः गृह, क्षेत्र, सूत, बच्चे, चिल्ड्रन, है ना, आप्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे इन लॉज, इनके इन लॉज, ये वैसे बढ़ते रहते हैं, फ्रेंड्स। और वित्तय, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी प्रॉपर्टीज। तो ऐसा ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। तो कहाँ वो एक जीव था जो भौतिक जगत में आया था,
और इस अपने आप को शरीर मानने लगा था। अब ग्रेजुअली उसका सर्कल बहुत इंक्रीज हो गया, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मेरा बहुत कुछ है, तो उसका जो बॉन्डेज है और स्ट्रांग हो गया इस तरीके। तो ये मोड ऑफ पैशन इस तरीके से एक्ट करता है। प्रोफेसर इसमें आगे तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, मैं बीच में से पढ़ रहा हूँ। एज लॉन्ग एज वन इज हैंकरिंग आफ्टर दीज थिंग्स ही हैज टू वर्क वेरी हार्ड। जब तक इन चीजों के पीछे भाग रहा है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, घर से मेहनत करनी पड़ती है। और हम सबको एक्सपीरियंस होगा, जो लोग बाहर काम करते हैं उन सबको एक्सपीरियंस है कि पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना पसीना बहाना पड़ता है, आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यही अगर किसी को सपोज हम देखते हैं जैसे कि कोई कोई उसको कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने लिए ही सफिशिएंट है, मेरे लिए मैं अपने लिए ही जीवन निर्वाह कर रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत कुछ नहीं करेगा, बहुत सारे वो तामझाम नहीं 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 वो लगाएगा। जैसे कि आप कभी जाएं हॉस्टल्स में, जाएं बच्चे पीजीज में पढ़ते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, टीचिंग करते हैं, कॉलेज में देखते हैं, तो एकदम कोई पर्दा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेंट उतरा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, क्यों, अकेले रहे। लेकिन जब ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो नीड्स बढ़ती है। तो ये ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज होता है। प्रभुपाद आगे उसके बारे में बता रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्लीज हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड सोसाइटी एंड टू कीप अप हिज प्रेस्टीज वन हैज टू वर्क। तो सारा समस्या क्या है, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ठीक है, मैं अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का, अपने घर वालों का मेंटेनेंस करना, उनको रख रखाव करना, उनका देखभाल करना, यहाँ तो ठीक है। लेकिन आगे क्या आता है जब मोड ऑफ पैशन, क्योंकि अनलिमिटेड डिजायर्स। तो प्रभुपाद कह रहे हैं टू कीप अप हिज प्रेस्टीज, मेरा सोशल स्टेटस, मेरा सोशल पोजीशन, मेरा पड़ोसी के आगे मेरी नाक ऊपर होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है और ज्यादा, उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास दो होनी चाहिए, उसका 2 माले का बंगला है तो मेरा 4 माले का होना चाहिए। तो दिखाने के लिए, अपनी प्रेस्टीज को बना के रखने चाहिए, अरे मैं भी कुछ हूँ सोसाइटी के अंदर, तो क्या है और ज्यादा वर्क। ये मोड ऑफ पैशन, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है मोड ऑफ पैशन के, कि जो व्यक्ति कैसे मोड ऑफ पैशन हमको जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति मोड ऑफ पैशन में है उसी के लिए, हम कोई भी व्यक्ति कभी मोड ऑफ पैशन के प्रभाव में आ जाता है और उस प्रभाव की वजह से वो ऐसे कार्य करते हैं। तो ये है मोड ऑफ पैशन, रजोगुण का प्रभाव। तीसरा आता है 8वें श्लोक में, तमोगुण। पढ़िए कोई। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीव का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद जीवन को बांधते हैं। ये तात्पर्य में प्रभुपाद इसके बारे में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। तो वहां बता रहे हैं जब कोई इस तमोगुण में होता है, तो तमोगुण जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो पागलपन को भी लीड करता है। और तमोगुण का जो किससे कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके, कि इंडोलेंस, यानी अपने कार्य के प्रति कोई रुचि ना होना, जो अपनी ड्यूटीज हैं, जो हमारी भौतिक जगत में ड्यूटीज हैं कुछ ना कुछ, उनके प्रति कोई इंटरेस्ट ना होना या उनके प्रति कैलसनेस होना। स्लीप, बहुत ज्यादा स्लीप, प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा सोना भी तमोगुण का लक्षण है। लोगों की कई बार पूछते हैं कि आपकी हॉबी क्या है, तो मेरी हॉबी है सोना। प्रभुपाद कह रहे हैं लेकिन अगर कोई 6 घंटे से ज्यादा सो रहा है तो इट इज इन मोड ऑफ गुड इग्नोरेंस। अगर कोई 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं तो ये तमोगुण का लक्षण है। पर मैं पीछे एक वीडियो भी देख रहा था, उसमें बता रहे थे कैसे जो सबसे सक्सेसफुल पीपल है वर्ल्ड में, वो ये हैबिट बना रहे टू वेक अप अर्ली एट 4 o'clock। तो पूरा साइंस बताया हुआ था उसके बारे में। तो बहुत ज्यादा सोना ये भी तमोगुण का लक्षण है। तमोगुण का मतलब क्या है, अंधकार। तम मतलब अंधकार, यानी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, नहीं पता। क्या क्या जो सही है उसको गलत मानेंगे, जो गलत है उसको सही मानेंगे, इसका मतलब तमोगुण। अंधकार, अंधकार में क्या होता है, हम कहीं जा रहे हैं किसी कमरे के अंदर, पूरा अंधकार है, हमको लगेगा कि सब सही क्लियर पाथ है, लेकिन हम टकरा जाएंगे इससे। जो क्लियर पाथ नहीं है उसको क्लियर पाथ मानेंगे। जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन है हमको लगेगा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो ये तमोगुण है। तो इस तरीके से तमोगुण में होते उसे पता ही लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कार्य करेगा जो नहीं करना चाहिए। वो कह रहे हैं सच अ मैन अपीयर्स टू बी ऑलवेज डिजेक्टेड। हमेशा देखेंगे ऐसे व्यक्ति के आप संग में बैठ जाएंगे तो आप भी डिप्रेस्ड हो जाएंगे। वो हमेशा मोरोस रहेगा कि जीवन में कुछ नहीं रखा, ये बेकार है, ये बेकार है, पड़ोसी बेकार है, घर वाले बेकार हैं, सरकार बेकार है, दुनिया बेकार है, सब बेकार है, हवा बेकार है, पानी बेकार है। तो हर चीज के प्रति वो
कहते हैं वो कंप्लेन करता रहेगा, ऑलवेज रिजेक्टेड एंड इज एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेशन एंड स्लीपिंग, और वो नशा करने में और सोने में बहुत ज्यादा रुचि लेगा। तो ये तमोगुण के लक्षण, प्राइमरी जो लक्षण बताए गए तमोगुण के। आगे फिर 9th वर्स में भगवान अब इन्हीं तीनों को फिर से समराइज करते हैं, इन्हीं तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को समराइज किया, इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को 9वें श्लोक में। तो 9वां श्लोक पढ़ेंगे। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो तीनों बांध रहे हैं, तीनों रस्सियां हैं, लेकिन किस किस से बांध रहे हैं? अलग अलग चीजों से बांध रहे हैं। सत्वगुण सुख से बांध रहे हैं, अरे सुख से बंध रहा है क्या, लेकिन उससे भी क्या है, बंध रहे हैं भौतिक जगत के अंदर, भौतिक जगत में फंस जाएगा उससे भी। जो रजोगुण है वो ऐसे फ्रूटिव एक्शन से, कर्म से, इनसे बंधेगा। तमोगुण है वो उसके ज्ञान को ढक देगा, और पागलपन से वो बंध जाता है। तीनों ही बांधते हैं। तो अब अगला प्रश्न आता है कि तीनों के तीनों बांध रहे हैं, तो क्या ऐसा है कि एक व्यक्ति हमेशा एक ही गुण के अंदर प्रभावित रहता है उससे, या उसको बोल सकते हैं ये सत्वगुणी है, ये रजोगुणी है, ये तमोगुणी है? कई बार ऐसा टर्म यूज करते हैं कि बहुत रजोगुणी व्यक्ति है, बहुत तमोगुणी है। तो क्या ऐसा है कि एक व्यक्ति पूरी तरीके से उससे प्रभावित होता है? लेकिन भगवान उसके बारे में बता रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हमेशा एक ही गुण में रहता है। जैसे पढ़ा अभी कि कभी सत्वगुण प्रभावित हो जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ तमोगुण में हमेशा प्रभावित रहेगा, तमोगुण का मतलब क्या, कोई एक्टिविटी नहीं, अगर हमेशा ही तमोगुण में प्रभावित रहेगा तो व्यक्ति सही में पागल हो जाएगा। पागल नहीं, वो कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, हमेशा इनएक्टिव रहेगा, कुछ कार्य नहीं कर पाएगा, मर ही जाएगा। रजोगुण में अगर हमेशा प्रभावित रहेगा, रजोगुण का मतलब क्या है, भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, भागते रहेगा, हमेशा रजोगुण में रहता। और तो इसलिए सारे गुण हमेशा नहीं रहते। हमने भी देखा हो कई बार हम बहुत ज्यादा शांत महसूस कर रहे होते हैं, संतुष्ट महसूस, खुश महसूस कर रहे होते हैं, आनंदित महसूस कर रहे होते हैं। कई बार हम होते हैं तो बहुत हमारे को इच्छाएं आ रही होती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मुझे, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं हमारी निकल के आ रही होती हैं। और कई बार हमारा बस कुछ अच्छा नहीं है, सब बेकार है, सब बेकार है। हमारे साथ भी तीनों तीनों चीजें देखने को मिलती हैं अलग अलग समय पर। तो जैसे यहाँ हम बता रहे हैं, कभी सत्वगुण प्रभावित होता है, कभी रजोगुण प्रभावित होता है, कभी तमोगुण। तीनों की स्पर्धा चलती रहती है, एक के ऊपर एक, तीनों का कॉम्पिटिशन चलता है सुप्रीमेसी के लिए। कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। और कैसे होता है कि कौन सा गुण प्रभावित होगा ज्यादा, कैसे पता, कब ऐसा होता है कि सत्वगुण प्रभावित हो गया, कब हुआ कि रजोगुण, कौन डिसाइड करता है? तो ये इसका मेन जो फैक्टर डिसाइड करता है वो होता है कि हम कैसा संग कर रहे हैं, कैसा हमारा एसोसिएशन। आप एक्सपीरियंस करिए, आप जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पे सबके सब लोग बहुत बहुत ही या फिर आप लोग जाएं ऐसी जगह एकदम जहाँ नेचुरल सीनरी है, बहुत नेचुरल हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, और बहुत ही तरीके से मेंटेन्ड है, साफ सुंदर हवा चल रही है। वहां पे जाते हैं तो क्या होता है, कुछ सत्वगुण का महसूस होता है आपको। इनफैक्ट जितने भी बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड योगा के कई लोग कराते हैं, तो योग का असली पर्पस भगवान ने 6ठे अध्याय में बताया था। योग का पर्पस होता है कि भगवान से हमारा समाधि, भगवान के से हमारा कनेक्शन वापस एस्टैब्लिश करना। लेकिन ज्यादातर जो योग होते हैं जो खाली बॉडीली एक्सरसाइजेस तक लेके आते हैं और बोलते हैं यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, आप कुछ सांस निकालो, सांस डालो, कुछ हाथ उठाओ, कुछ पैर उठाओ, ये बस यही आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी है। बट ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, सिर्फ नहीं है। ये तो भगवान ने एक स्टेप बताया है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए 6th चैप्टर में, जिससे हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे लीड कर सके। तो बहुत बार ऐसे इंस्टीट्यूशन में लोग कराते हैं, योग कराते हैं, अच्छा है बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए अच्छा है।
लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ा गुडनेस मिलता है आपको। आप शांत जगह पे बैठोगे, शांत बैठोगे, साफ सुथरी जगह पे सांस लोगे तो आपको गुडनेस महसूस होता है, सत्वगुण महसूस होता है, मन आपका शांत हो जाता है। तो लोगों को लगता है हाँ यही बस बहुत सब कुछ है, यही बस मेरे को अब आध्यात्मिक उन्नति मिल गई है, मेरे को भगवान की प्राप्ति हो गई। बट ये खाली सत्वगुण प्राप्त हुआ है आपको, अभी आप सत्वगुण में हो। लेकिन क्या होगा, अभी योग करके गए हो, थोड़ी देर में आप बाहर निकलोगे, घर से बाहर गाड़ी चलाई, जैसी गाड़ी चलाने का स्टार्ट किया, आपके सामने वाले पड़ोसी ने आपके सामने आपकी गाड़ी खड़ी, आपकी गाड़ी के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और बस झगड़ा स्टार्ट हो गया। सारा सत्वगुण वही निकल जाएगा आपका, क्योंकि वो क्या है, कुछ समय के लिए खाली क्षणिक था वो सत्वगुण। अब रजोगुण प्रभावित हो गया। अब आप रजोगुण में प्रभावित होके फिर अलग अलग कार्य होते हैं। जब व्यक्ति ऐसे ही जब बहुत अपना कार्य में है, बहुत परेशान हो गया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया, उसके साथ बहुत ज्यादा नुकसान हो गया या किसी ने धोखा दे दिया, तो बहुत परेशान हो जाता है, तो वो रजोगुण फिर तमोगुण में परिवर्तित हो जाता है। वो अपने आप को कुछ करने का चाहता है, किसी और को कुछ करना चाहता है। ये सब ऐड करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों ऐड करते हैं। किस पे डिपेंड करता है, कैसा हम संग करते हैं, कैसा एसोसिएशन है हमारा। जैसा संग होगा वैसे गुणों में हम प्रभावित होंगे। अगर आप जाओ डिस्कोथेक में जाओ, ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे बहुत ज्यादा रजोगुणी एनवायरनमेंट होता है, तो वहां जाके बैठेंगे आपको फील होगा। या एक और एक्सपीरियंस है, आप लोग अपने कमरे में ही बैठे हैं लेकिन बहुत गंदगी है आपके कमरे में, आसपास सफाई नहीं कर रखी, लाइट्स भी बहुत डिम है, आपने अपने कमरे का कलर भी बहुत डार्क कर लिया, सपोज कोई करता नहीं होगा, डार्क ब्राउन, और कलर भी एकदम, लाइट्स भी एकदम लाल लाल लाइट लगा दी। तो एंटर करते ही आप फील करोगे एकदम मोरोसनेस, एकदम लेथार्जी, एकदम एकदम आलस महसूस करोगे। आपके सारे फालतू के विचार आपको आएंगे सिर्फ वहां बैठने से, ऐसी जगह में आप फील करोगे। लेकिन वहीं पे देखोगे आप कि आपका जो एनवायरनमेंट है, आपका जो बैठने की जगह है, बहुत लाइटेड है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें बहुत क्लीन है, बहुत सूदिंग एनवायरनमेंट है, तो उससे क्या होता है, सत्वगुण इंक्रीज होता है। तो ये सब चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं कैसा हम संग कर रहे हैं, तो उस वो वाला गुण प्रभावित होगा हमारे ऊपर। इसलिए तो बताया कि हम बंधे हुए हैं इनसे, वो जैसे एक्ट करते हैं वैसे कार्य कर रहे हैं उन गुणों के हिसाब से। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा। हाँ, तो ये भगवान ने उसके बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक में आगे। तो अब आगे उसके और कैरेक्टरिस्टिक और कैसे वो मैनिफेस्ट होते हैं मोड्स हमारे अंदर। तो ये 11th में ओके करने का पढ़े श्लोक का। हे भरतपुरुष, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो वाला है, अगला पढ़ सकते हैं इसका अगला पढ़िए। हाँ जी, क्या पढ़ सकते प्रभु जी? अगला पढ़िए, इससे अगला वाला। हाँ जी। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ये सत्वगुण का कैसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, अगला रजोगुण। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, साकाम कर्म, गहन उद्गम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, सत्वगुण के बताए, ये रजोगुण के। बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा आसक्ति और फ्रूटिव एक्टिविटी, इंटेंस एंडेवर, बहुत घड़सर प्रयास करना। प्रयास करना गलत नहीं है, लेकिन घड़सर प्रयास करना है, इसको बताया गया शास्त्रों में कि ऐसा प्रयास करना जैसे गधा करता है प्रयास। मतलब क्या है, उसका गधा खूब प्रयास करता है, लेकिन किसके लिए करता है, वो घास के लिए कर रहा है। उसे पता है कि घास और जगह भी मिल सकती है, लेकिन फिर भी वो खूब प्रयास करता है। इतना प्रयास करता है कई बार कि वो खुद अपनी जान भी गंवा देता है। तो प्रभुपाद एक और जगह बताते हैं इसके बारे में कि लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात भाग रहे हैं, यहाँ से भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, लेकिन समय नहीं है जानने के लिए कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, क्या मिलेगा मेरे को इससे। जो कमा भी रहे हैं उसको आनंद लेने का भी समय नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं वो सुबह भागते हैं, ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर और चाय की एक कप को लेकर, वो भी गाड़ी में खाते हुए जाते हैं और भाग रहे हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जाके भाग रहे हैं, फिर रात को आ रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं, बस सो रहे हैं। कैसे करके इतना संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए। जो कमा रहे हैं उसको भी खाने का समय नहीं है, इतना ज्यादा। और किस लिए कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं पता। इतना संघर्ष, बहुत सारी डिजायर्स। क्यों? क्योंकि डिजायर्स, अनकंट्रोलेबल डिजायर्स, ऐसी इच्छाएं जो खत्म नहीं होती, जिसको खुद नहीं रोक पा रहे।
अनकंट्रोलेबल का मतलब है खुद नहीं रोक पा रहे उस डिजायर्स को, इतनी डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं और वो बढ़ती जा रही है उसकी, ये रजोगुण का लक्षण। ओके, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र अंधेरा, जड़ता, प्रमुखता तथा मोह का प्रकट्य होता है। तो ये तमोगुण में, तमोगुण में जब होता है तो उसमें पागलपन, मोह, मैंने देखा जो लोग ऐसे तमोगुण में पड़े होते हैं उन्हें समझ नहीं आता क्या गलत कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे नुकसान होगा मेरा किसी और का, लेकिन वो ऐसा कार्य करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो तमोगुण का प्रभाव होता है उनके ऊपर, इसलिए तभी देखते हैं कई बार कोई व्यक्ति क्रोध में कुछ गलत कार्य कर देता है, कभी किसी का मर्डर कर दिया उसने, कुछ गलत कार्य कर दिया, तो बहुत बार बाद में पछताता है मेरे को समझ नहीं आया कैसे हुआ है। तो ये क्रोध है, ये तमोगुण का अभिव्यक्ति है, दिस मैनिफेस्टेशन ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। भगवान 3rd चैप्टर में बताते हैं इसके बारे में कि जब रजोगुण, रजोगुण से क्या होता है, काम, डिजायर, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन सब कुछ तो मिलेगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ में बाधा आएगा, और जहां बाधा आता है तो वहां पे क्या आता है, क्रोध आता है, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे को ये नहीं मिला। और जब बहुत क्रोध बढ़ जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार होता है। क्रोध से क्या होता है, उसमें बताते हैं भगवान कि बुद्धि सम्मोह, हमारी बुद्धि एकदम बिविल्डर्ड हो जाती है, पता नहीं लगता क्या करना चाहिए क्या नहीं करता, और वो गलत कार्य कर बैठता है। तो बाद में उसको रियलाइज होता है, जब वो तमोगुण का प्रभाव हटता है तो उसे समझ आता है अरे ये क्या हो गया, मैंने क्या किया है। तो ये तमोगुण इल्यूजन की तरफ, पागलपन की तरफ, भ्रम की तरफ लेके जाता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक बताए, इसके लक्षण बताए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के। अब जब कोई सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में होता है और उसकी मृत्यु होती है ऐसी स्थिति में, तो क्या होता है, कहाँ जाएगा वो फिर ऐसा व्यक्ति? तो आगे 14 श्लोक में बता रहे हैं, 14th वर्स के अंदर। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उत्तर लोकों की प्राप्ति होती है। तो उसको प्राप्त होता है, ऊपर के लोग प्राप्त होते हैं, हायर प्लैनेटरी सिस्टम। तो हम कई बार बोलते हैं कि सबसे अच्छी गति लगता है कि जिसको स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, तो ये उसको ये प्राप्त होगा, लेकिन सबको नहीं प्राप्त होगा। ये प्राप्त उसको होगा जो सत्वगुण में होगा, उसी को प्राप्त होगा, जो मृत्यु जिसका होगा सत्वगुण के अंदर। हर किसी को स्वर्गति प्राप्त भी नहीं होगी, लेकिन ऊपर के लोग जरूर प्राप्त हो सकते हैं। अब ऊपर के लोगों में क्या है, वहां पे आनंद ज्यादा है, तात्पर्य बता रहे हैं, वहां पे आनंद, देवताओं का आनंद मिलेगा उनको, ज्यादा अच्छा आनंद मिलेगा उनको, ज्यादा समय तक आनंद मिलेगा। लेकिन चाहे वो सत्वगुण में उसको ऊपर के लोग भी मिल रहे हैं, लेकिन ऊपर के लोग भी क्या है, वो भी खत्म हो जाते हैं कुछ समय। चाहे ब्रह्मा का लोग भी है, वो भी खत्म हो जाता है कुछ समय। तो अल्टीमेटली उसको मृत्यु को तो प्राप्त करना ही पड़ेगा, वापस इस भौतिक जगत में 84 लाख यूनिट में साइकिल में आना ही पड़ेगा उसको। तो इसलिए पूरा रिलीफ नहीं है उसमें भी, सत्वगुण से भी। ओके, रजोगुण में और तमोगुण में कैसा होता है वो 15 श्लोक में बता रहे हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है वह साकाम कर्मियों के बीच में चला जाता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो तो जब कोई रजोगुण में उसका मृत्यु होगा तो वो भौतिक जगत में ही आएगा। अब कोई अरे चलो अच्छा ना, चलो भौतिक जगत में मैं वापस मनुष्य बनूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो कम से कम सिक्योर है, लेकिन ये गारंटीड नहीं है। भौतिक जगत में आएगा, कैसे लेगा वो बर्थ, वो गारंटीड नहीं है। मनुष्य की बहुत सारी वेराइटीज हैं, तो इसलिए हम ये गारंटीड नहीं कह सकते कि अच्छा वो होगा कि नहीं होगा। और इग्नोरेंस में अगर तमोगुण में मरता है तो गारंटीड है कि वो मनुष्य, पशु के योनियों में जाएगा, एनिमल किंगडम में, पशु के साम्राज्य में उसका जन्म होगा 84 लाख योनियों के अंदर। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि ये प्रकृति के 3 गुणों से जब कोई मृत्यु होता है तो उसका कैसा, डेथ जब होता है उस प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में, तो क्या नतीजा होता है। अब आगे 16, 17 और 18, 16, 17, 18 के 3 वर्ड्स में भगवान बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों में जब कोई कार्य करता है तो उसका क्या नतीजा होता है, उस एक्शन का। हम कोई कार्य कर रहे हैं सत्वगुण के प्रभाव में, तो क्या नतीजा होगा रजोगुण के और तमोगुण के प्रभाव में। ओके, 16 श्लोक का पढ़ेंगे अनुवाद। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। जब भी हम
सत्वगुण में कोई कार्य करते हैं तो देखेंगे जब भी हम बहुत हमारा मन स्थिर है, हम पूरे स्थिर मन से और खुले दिमाग से सत्वगुण में रह के कोई डिसीजन भी लेते हैं, कोई कोई निर्णय लेते हैं, तो ये बोलते हैं क्योंकि हमको कोई कोई निर्णय लेना चाहिए तो शांत दिमाग से लेना चाहिए। जब सत्वगुण में होते हैं तो हम सोच पाते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो सत्वगुण में जब कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको वो शुभ कार्य की तरफ जाता है। जब कोई मोड ऑफ पैशन में, जब कोई रजोगुण में कोई डिसीजन लेगा, कोई एक्शन लेगा, तो अल्टीमेटली वो मिजरी, दुख की तरफ जाता है। भगवान एक और जगह बता रहे हैं, आगे जाके 17 चैप्टर में बताएंगे कि जब सत्वगुण में जो हैप्पीनेस, आनंद होता है, तो वो कैसा होता है, शुरू में बड़ा कड़वा लगता है लेकिन बाद में बहुत हैप्पीनेस देता है, आनंद देता है। जैसे कि सुबह उठना, स्पेशली अभी सर्दियों में बहुत मुश्किल है बहुत दिक्कत लगता है, बहुत दुखदाई लगता है, लेकिन जब उठ जाते हैं तो बहुत फ्रेश फील होता है, हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। तो सत्वगुण में होता है। रजोगुण में अल्टीमेटली मिजरी की तरफ जाता है। रजोगुण में यानी हमको, लेकिन जब ऐसा कार्य करते लगता है कि इससे आनंद मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो दुख का कारण बनता है। और तमोगुण में जब कार्य करते हैं अल्टीमेटली वो मूर्खता की तरफ, यानी हमारे नाश की तरफ जाता है। तो प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि जब ऐसा, जब कोई तमोगुण की तरफ जा रहा है तो वो किस कार्यों में लगता है, प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं एनिमल किलिंग के अंदर। वो जानवरों को मार के वो आनंद लेने का प्रयास करते हैं। ये तमोगुण का प्रभाव प्रभुपाद बता रहे हैं इस तरीके से, पर ये उनके पतन का कारण बनता है। ओके, सो हाँ, ओके, नेक्स्ट 17। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होगा, मैंने इससे पहले डिस्कस किया। जब रजोगुण होता है तो उससे और लोभ होता है। तो ये स्वभाव है, नेचर है कि भौतिक इच्छा का, जब हम भौतिक इच्छा को पूर्ण करते हैं उसका स्वभाव क्या है, वो और बढ़ती है। तो जितना हम उसको पूरा करेंगे वो और बढ़ेगी, और पूरा करेंगे वो और बढ़ेगी। जैसे कि भगवान तीसरे अध्याय में उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि है, फायर में अगर हम फ्यूल डालेंगे, पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, वो और बढ़ेगी, और डालेंगे तो और बढ़ेगी। जितना डालते हैं उसका ग्रीड इंक्रीज होते रहता है, उसे कि जितना हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहेंगे वो और बढ़ते रहता है। तो रजोगुण का ये प्रभाव है कि हमारा लोभ है और बढ़ते रहता है। और इग्नोरेंस, तमोगुण में क्या होता है, पागलपन और इंक्रीज होता है, और हमारा जो भ्रम है भौतिक जगत का वो भी और इंक्रीज होता है। और दुख, अब देखी जाए तो लोग तमोगुण में पड़े हुए हैं तो सारा दिन इंटॉक्सिकेशन में, जो नशे में पड़े हुए हैं, उनको लग रहा है कि मैं बहुत आनंद में हूं, लेकिन देखा जाए कितना ज्यादा ही घृणित उनका जीवन है। पागलपन में वो जी रहे हैं, भ्रम में वो जी रहे हैं, मूर्खता में जी रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आया उस चीज का। क्यों? क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है, इसलिए। ओके, तो अब जो लोग ऐसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में हैं, उनका कहाँ जाएंगे? तो इसको समराइज किया इस 18वें श्लोक के अंदर। 18वां श्लोक पढ़ेंगे। सतुगुण व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अंततः ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। तो ओके, तो अब यहाँ तक भगवान ने बताया हमको कि क्या क्या, कैसे जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आता है, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, कैसे उसमें कार्य करते हैं, जब किसी की मृत्यु होती है उन गुणों में तो क्या उसका नतीजा होता है। तो ये सब भगवान ने हमको बताया। अब फाइनली हमको बता रहे हैं कैसे इससे निकलना है बाहर, क्योंकि हम सब निकलना चाहते हैं इससे बाहर, खाली इसमें पड़े नहीं रहना चाहते। तो कैसे उससे बाहर निकलना है वो भगवान बता रहे हैं। तो ये 19th वर्ड्स के अंदर पढ़िए। 19 जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के
अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। पहले हमें जानना पड़ेगा ये कि कोई भी आपको डिजीज है, कोई भी बीमारी है, उसको ठीक करने का सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले हमें जानना पड़ेगा डिजीज है, समझना पड़ेगा। फिर जानेंगे क्या क्या डिजीज है, क्या लक्षण है, कहाँ कहाँ फैली हुई है, फिर उसको इलाज करेंगे ग्रेजुअली। बट पहले तो जानना पड़ेगा कि डिजीज है, यानी हमको पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम सब प्रकृति के 3 गुणों में पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं हमको प्रकृति के 3 गुण करवा रहे हैं हमसे। सत्व गुण में जब होते हैं तो हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, रजोगुण हमको खूब भगा रहा है, तमोगुण हमको आलस और ऐसे निंदनीय कार्य के लिए या फिर पागलपन की तरफ लेके जा रहा है। तो हर व्यक्ति इन तीनों गुणों से हर समय प्रभावित है और इसकी वजह से सारे कार्य कर रहे हैं। तो ये हमको पहले समझना चाहिए इस चीज के बारे में। जब ये जानेंगे तो फिर हम आगे स्टेप लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर ये जानना कि भगवान है जो इससे इन तीनों गुणों से तीत है, त्रिगुणातीत है, इन तीनों गुणों से परे हैं, वो इनके प्रभाव में नहीं आते। तो क्योंकि भगवान इनके प्रभाव में नहीं आते तो उनको जानकर उनका सेवा करके हम उससे निकल सकते हैं। तो ये जानेंगे इससे हम। यही चीज भगवान बता रहे हैं। तो जब हम तीनों गुणों से निकल जाएंगे तो क्या होगा, 20वें श्लोक में बता रहे हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो इसी जीवन में पॉसिबल है कि हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, ये पॉसिबल है। इसलिए भगवान ने गीता में बता रहे हैं, अर्जुन को इसलिए बोला कि तीनों गुणों में कार्य करेंगे तो फंसेंगे हम इस भौतिक जगत में, अल्टीमेटली दुख मिलेगा हमको इस भौतिक जगत में, कोई भी गुण में कार्य कर रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है कि इसी जीवन में रहते हुए भी हमको इन गुणों से प्रभावित नहीं होना, इन तीनों गुणों से ऊपर उठना। तो जाके हम फिर क्या होगा, इन तीनों गुण इसके बाद अगला जो मिलेगा वो हमको इस भौतिक जगत में नहीं मिलेगा। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, हम सबके लिए प्रश्न पूछते हैं कि ठीक है, अब जो पता लगेगा कि ठीक है आपने बताया कि हम ये सब करेंगे तो हम तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होंगे, उससे ऊपर उठ पाएंगे। तो कैसे पता लगेगा कौन है व्यक्ति जो तीनों गुणों से ऊपर है? कुछ उसका लक्षण होने चाहिए ना उसके अंदर, कुछ करेक्ट, कुछ दिखने में होना चाहिए। आइए ऐसा चलेगा, ऐसा करेगा, ऐसा खाएगा, ऐसा सोएगा, कैसे पता लगेगा गुणों से ऊपर है? कुछ टेस्ट चाहिए ना। तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं हम सबके लिए ताकि हमें पता लग सके, वरना हो सकता है हमें कुछ झूठा अहंकार हो जाए, नहीं मैं तो तीनों गुणों से ऊपर हूँ। तो कैसे पता लगेगा? तो ये बता रहे भगवान, उन्हें प्रश्न पूछा तो भगवान उसका उत्तर देते हुए बताएंगे कि क्या क्या उनके अंदर ऐसे लक्षण होंगे जिससे पता लगेगा ये तीनों गुणों से ऊपर है। तो ये 22-25 श्लोक में भगवान इसके बारे में बता रहे हैं, ये लक्षण बता रहे हैं। तो 22, 23, 24, 25 ये 4 श्लोक में बता रहे हैं क्या क्या उसके लक्षण होते हैं ऐसे व्यक्ति के। ओके, तो इसको पढ़ेंगे कोई, इसका अनुवाद 22, 23, 24, 25 का इकट्ठे दिया हुआ अनुवाद श्री भगवान ने कहा। श्री भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह से उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इस समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। आप में से कितने लोग कि हमें चाहे पत्थर हो चाहे वो सोना है वो सब एक समान देखेंगे? ऐसा तो बड़ा मुश्किल लगता है कि चाहे हमको अपमान मिल रहा है चाहे मान मिल रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत ऊंची की स्थिति है, चाहे मेरा मित्र है, चाहे मेरा शत्रु है, उन सबको समान दे, सेम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको, उसको भी घर में बिठा के आप शत्रु को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है ये कर पाना, इसको सोच पाना ही बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन यही बताया गया है, ये उसके लक्षण है, तो तीनों गुणों से ऊपर होगा। तो वो देख के लगता है अरे ये तो बहुत ऊपर है, हम तो पहुंचना बहुत डिफिकल्ट है, यहाँ पे मुश्किल लगता है कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं कैसे पहुंचेंगे इससे। तो 26 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कैसे पहुंच सकते हैं इससे। बहुत फेमस वर्ड है, प्रभुपाद से बहुत बार कोट करते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं इससे, भक्ति के द्वारा। तो जो समस्त परिस्थितियों से अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और उस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जो भगवान की भक्ति में लगता है अव्यभिचारेण, तो को ट्रांसलेट कर रहे हैं विदाउट फेल, बिना रुकावट के भक्ति, ऐसी भक्ति में लगता है भगवान की भक्ति में लगाता है अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस है, चाहे कोरोना का सर्कमस्टांस है, चाहे सर्दी है, चाहे बारिश है, चाहे गर्मी है, चाहे दिन है, चाहे रात है, चाहे भारत है, चाहे अमेरिका है, कहीं भी है, लेकिन वो भक्ति को नहीं छोड़ रहा, अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस। तो क्या होगा, वो एट वंस ट्रांसेंड्स, वो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को लांघ लेगा और उस स्तर पे आ जाएगा। वो सारे गुण को विकसित कर सकते हैं, कैसे, भक्ति को प्रैक्टिस करके। लेकिन भक्ति कैसे होनी पड़ेगी, वो अव्यभिचारेण, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। आज मेरे नाखून में दर्द हो रहा है इसलिए आज मैं भक्ति नहीं करूंगा। मैं भगवान के नाम का जप नहीं कर सकता क्योंकि आज मौसम अच्छा नहीं है, तो ऐसा हमारा नहीं। हर सर्कमस्टांस में, ऐसा भी परिस्थिति में, बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों के अंदर, प्रहलाद महाराज का, ध्रुव महाराज का, उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आई। ये सब कहानियां नहीं है सिर्फ, ये सब हिस्ट्रीज हैं, हम सबको रेफर करने के लिए कि ऐसे लोगों ने भौतिक जगत में इन तीनों गुणों को पार किया, और ये संभव है बिल्कुल। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तीनों गुणों को पार करने के लिए भक्ति को करना पड़ेगा विदाउट स्टॉपेज। तो एक जगह पे बोलते हैं 9th चैप्टर में कि वो भक्ति को बिना रुकावट के करना पड़ेगा, अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर सर्कमस्टांस। जैसे कि हर सर्कमस्टांस में कुछ भी हो, हम खाना तो नहीं छोड़ते ना, हम अपना सोना तो नहीं छोड़ते, हम अगर पैसे मिल जाए तो गिनना तो नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से हर स्थिति में हमें भक्ति को नहीं छोड़ना। जो हमारा निर्धारित भगवान को हमने वादा किया कि मैं इतना भगवान की भक्ति करूंगा, इतना हरि नाम का जप करूंगा, उसको हर स्थिति में करना है, कैसे भी हो, कहीं भी हो। जब भगवान देखेंगे इतना दृढ़ है ये मेरी भक्ति करने के लिए, तो भगवान हमको निकालेंगे कि प्रकृति के 3 गुण बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। भगवान 7वें अध्याय में बताते हैं कि उसको पार लगाना पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, मतलब हम सबके लिए पॉसिबल नहीं है, भगवान हमको कह रहे हैं, मैंने बनाया उसको। लेकिन भगवान जब देखते हैं कि हम इतने सिंसियर हैं भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए, इन तीनों गुणों से निकलने के लिए, तो भगवान स्वयं आते हैं और निकालते हैं। जैसे कोई समुद्र में गिरा हुआ है, कितना भी अच्छा तैराक हो, क्या निकल सकता है वो समुद्र से? नहीं निकल सकता, उसको पार नहीं लगा सकता। बट हाँ, अगर कोई हेलीकॉप्टर आ जाए, हेलीकॉप्टर से कोई रस्सी फेंक दे तो वो निकल जाएगा। तो भगवान जब चाहेंगे तो हम निकल सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे हम सिंसियरली अगर प्रयास कर रहे हैं तो। सिंसियर प्रयास कैसे पता लगेगा? अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस, हर सर्कमस्टांस में भक्ति को पालन करना, चाहे कोई भी स्थिति आ रही है जीवन में, हमको भगवान से प्रार्थना करना है और उसे करना है, तो हम उस लेवल को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान बता रहे हैं। और फाइनली लास्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले श्लोक में भगवान ने यूज किया था ये वर्ड कि ब्रह्म के स्थिति को प्राप्त करो, तो कोई कंफ्यूज होता है, अरे ब्रह्म का मतलब तो निर्विशेष है। तो भगवान 7वें और आखिरी श्लोक में बताते हैं कि जो ब्रह्म भी जो है ये मेरे से ही कनेक्ट है। तो ब्रह्म है वो कहाँ से निकला है? ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति क्या है, हम बता रहे हैं इस श्लोक के अंदर, आखिरी श्लोक में। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरि बोल। तो ये जो ब्रह्म भी है वो क्या है? भगवान कह रहे मैं ही उसका आधार हूँ। जैसे कि सूर्य आधार है सूर्य की लाइट का, सनलाइट का। सनलाइट कहाँ से आ रही है? सूर्य से आ रही है। उसी तरीके से ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है? भगवान से ही आ रही है, भगवान के ही शरीर की कांति है। तो उस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे, यानी हम सच्चिद आनंद जो हमारा स्थिति है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कैसे? इस भक्ति को जब हम
अव्यभिचारी रूप से करेंगे तो तीनों गुणों को निश्चित रूप से हम लांग सकते हैं। बस बहुत बहुत सारे उदाहरण है ऐसे जगत में भी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भक्ति को अच्छी तरीके से किया, तो तीनों गुणों से वो ऊपर हो पाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, सिर्फ उसको प्रयास करना है इसी जीवन में रहते हुए। ऐसा नहीं कोई और व्यक्ति किसी और ग्रह से आएंगे वही कर पाएंगे ऐसी चीजें, नहीं। हम जैसे लोग ही अपना कार्य करते करते ही इस चीजों को करेंगे, तो उसको हम लांग सकते हैं प्रकृति के तीन गुणों को। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं थोड़ी देर। एनीथिंग? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एक प्रश्न है हाँ जी। प्रभु जी। 18th वर्ष में हम्म। 18th वर्ष में प्रभु जी 18th वर्ष में आपने बताया कि तीनों का अलग अलग, आपने जैसे बताया 18th वर्ष में कि सतोगुणी से उच्च लोक, फिर रजोगुणी से पृथ्वी लोक, फिर तमोगुणी से नरक लोक। प्रभु जी यहाँ मैं एक पूछना चाहती हूँ कि ये जो लोक हैं जो डिफाइन जिस तरह से किए गए हैं, तो इसका मतलब कि जो सतोगुणी है वो वापस इस मटेरियल बॉन्डेज में नहीं आएंगे अगर वो एक बार उच्च लोक में चले गए तो धन्यवाद माता प्रश्न के लिए। तो जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग लोक, स्वर्ग आदि लोक, और जो नीचे के लोग हैं जो जैसे हेलिश प्लैनेट्स कहते हैं, नरक लोक आदि, ये सब क्या है, ये एक उसके समान है जैसे कि हम किसी को पनिशमेंट देते हैं और रिवॉर्ड्स देते हैं। तो जब कोई कैदी है, कोई व्यक्ति ने कुछ बहुत काम किया गलत, तो उसको बहुत पनिशमेंट देते हैं। पनिशमेंट देने के लिए उसको कुछ यातना गृह में डाला जाता है। तो इस तरीके से ये जो हेलिश प्लैनेट्स हैं, नरक लोक हैं, क्या है, यातना देने के लिए उसको बनाए गए हैं। जहाँ पे जीव ने कुछ ऐसे कार्य करे हैं उसके लिए उसको यातना दी जाती है। और यातना देने के बाद क्या होता है, उसको वापस डाला जाता है भौतिक जगत के अंदर, इस पृथ्वी लोक में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देते हैं, कोई व्यक्ति है जो बहुत कुछ गलत गलत खाने के लिए आदी है, और उसको अब अगले जीवन में उसको सुअर का शरीर मिल जाए, तो उसको नरक में डाला जाएगा और उसको आदत डाली जाएगी कि वो मल खाए, क्योंकि उसको तो आदत नहीं है। तो अगर सुअर का शरीर दे दिया उसको, तो खा ही नहीं पाएगा वो चीज, उसका फूड नहीं है। तो उसको वो आदत डाली जाती है, उसको वो शरीर देकर नरक में उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है यातना के द्वारा। वो प्रैक्टिस हो जाता है उसके बाद, और फिर उसको उस शरीर में डाला जाता है, एनिमल उस जानवर के शरीर में डाला जाता है उस तरीके से। तो वो जो नरक लोग हैं ये कैसे हैं, यातना देने के लिए। ऐसे स्वर्ग लोग क्या है, जिसने बहुत कार्य किया, तो उसने बहुत सारे उस तरह के लोगों को भला किया हो, बहुत कार्य किया हो, भक्ति से कनेक्टेड नहीं है लेकिन पायस कार्य किया हो, तो उसको कुछ रिवॉर्ड तो देना है। तो रिवॉर्ड के लिए उसे ऊपर के लोगों में बहुत अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छा उसको भोग करने को मिलेगा, बहुत समय तक रहेगा, वो उसको फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन चिन्ह पुण्य मरते लोकम वसंती, हम कह रहे हैं गीता में, जब उसका पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मरते लोकम विशंति, वापस उनको गिरना पड़ेगा नीचे, बैक टू स्क्वायर वन, अर्थ में वापस आना पड़ेगा। ठीक बात है। और किसी का कोई प्रश्न? एनीथिंग? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं? ठीक है, तो आई सपोज सबको क्लियर है। तो ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद आप सबका। तो हमने 14 चैप्टर कंप्लीट किया। आप सबका धन्यवाद, इतना उत्साह से आपने सबने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर और इसको समझने का प्रयास किया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको भी शक्ति दें, ताकि हम सिंसियरली और पूरे उत्साह से अव्यभिचारी रूप से भक्ति को कर सकें, और इन तीनों गुणों से हम निकल सकें, इन तीनों गुणों के प्रभाव से निकल सकें, भगवान की भक्ति कर सकें। हरे कृष्णा। ग्रंथराज भगवद गीता की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कृपा सिंधु भय पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे साधना आई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।